हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस का लास्ट काइंड है और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था वो उम्मीद होगा कि आप सब लोग पढ़े होंगे, उसे याद कर रहे होंगे, याद रख रहे होंगे और कंसेप्चुअल है इसलिए ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं जिस टेंस को पढ़ना है। तो आज जो पढ़ना है टेंस वो है फ्यूचर का है। फ्यूचर है यानी गागे गी लगा होगा उसमें, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फिर हमने पढ़ना है, ये परफेक्ट है तो V3 होगा और कंटिन्यूअस है तो V4 होगा। ओके, और इसकी पहचान क्या हो जाएगी? जिस हिंदी वाक्य या उर्दू वाक्य के उर्दू जुमले के आखिर में होगा क्या? ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा या ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे या ती हुई रहेगी, ती हुई रहेगी। तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम आएगा या पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तो हम लोग देख लेंगे उसको। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर जो परफेक्ट वाला है वो होगा ही, या फिर हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन में होता है सब्जेक्ट और ये फ्यूचर है इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा? शैल या विल का यूज होगा। हमने जब सिंपल फ्यूचर पढ़ाया था तभी पढ़ा दिया था कि ये हम लोग शैल या विल का यूज क्यों करेंगे और शैल का यूज कहां किया जाएगा और विल का यूज कहां किया जाएगा। तो ये शैल या विल होगा। अब चूंकि हमें क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैव के बाद ही हम लोग क्या लगा सकते हैं? V3 लगा सकते हैं। तो हैव हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे हैव बीन। किसका यूज करेंगे? हैव बीन। क्यों? क्योंकि शैल या विल होगा, परफेक्ट होगा तो V3। जब V3 किसके साथ यूज होगा? वर्ब टू हैव के साथ। तो हमारे सेंटेंस में वर्ब टू हैव का होना जरूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम वर्ब टू हैव में हैज क्यों नहीं लगाएंगे, हैव ही क्यों लगाएंगे? तो परफेक्ट में हमने बताया होगा, फिर से एक बार हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्योंकि ये शैल या विल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज होगा, यानी वर्ब का प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, इसलिए हैव का यूज करेंगे। चूंकि हैज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, ओके। और उसके बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे, क्योंकि फिर हम बता रहे हैं बी बीन और बीइंग में जो है वो बीन जो है वो V3 है, तो हैव के बाद V3 का यूज करेंगे। और जब हमारे सेंटेंस में वर्ब टू भी आ गया तो हम लोग अब V4 का यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब में ING लगा सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। ओके, जैसे हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, वे लोग पढ़ते हुए रहेंगे, पढ़ते हुए रहेंगे, वे लोग पढ़ते हुए रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दे के साथ क्या यूज होगा? विल का यूज होगा, और दे विल और हैव वे लोग पढ़ते हुए रहेंगे। तो दे विल हैव बीन क्या करते हुए रहेंगे? पढ़ते हुए। तो रीड उसमें ING लगाएंगे, V4 बनेगा ये। तो दे विल हैव बीन रीडिंग। और उसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट होता, ये वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हुए रहेंगे, तो दे विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश हो जाता। तो हमारे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग नॉट कहां लगाएंगे? तो ये सब्जेक्ट है और शैल या विल का यूज करेंगे। अब इसी के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, ओके, क्योंकि यही मेन वर्ब है इसका। और उसके बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद फिर बीन का यूज करेंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करेंगे। फिर अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? फिर हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ हम लोग
इंटरचेंज कर लेंगे, किससे, सब्जेक्ट से। तो पहले हम लोग शैल या विल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट का। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसके बाद हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH क्वेश्चन बनाएंगे तो WH क्वेश्चन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब इसमें भी आएगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हम लोग कहां करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम का यूज कहां करेंगे, ओके। और वो सेंटेंस जब होगा वो कैसा होगा। आप लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे। अब यहां पढ़ते हुए रहेंगे नहीं है, ठीक है। आप लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे, ये है। तो हुई, आप लोग सुबह से पढ़ते हुए रहेंगे नहीं होगा, ठीक है, जब ये समय आ गया सुबह से। तो हमने जो पढ़ाया था सिंस और फॉर का यूज, ओके। जब हम लोग हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी ऐसा टाइम जिसका प्लूरल सेंटेंस में संभव नहीं हो, तो हम लोग वहां पे सिंस लगाएंगे। और जिसका ऐसा टाइम जिसका प्लूरल सेंटेंस में संभव हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो यहाँ एक बात का ध्यान देना है, सिंस नहीं लगता है। जब ये फ्यूचर में चला जाएगा तो सिंस का यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पर जहां हम लोग सिंस का यूज पढ़े थे वहीं पे हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे, FROM, फ्रॉम, ओके। तो आप लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन रीडिंग। कब से, अब सिंस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सुबह से है तो सिंस लगना चाहिए। यहां लगाएंगे फ्रॉम मॉर्निंग। अब सुबह से आप लोग पढ़ते हुए रहेंगे, ओके। तो नोट करके यहां लिख लेना है कि यहां पे हम लोग नोट की करके ये लिख लेना है कि हम लोग सिंस का यूज नहीं करना है। सिंस की जगह पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। और जहां सिंस का यूज करते थे वहीं हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। और जो फॉर का यूज जहां करते थे वहां तो करेंगे ही, ओके। तो फॉर का यूज करेंगे और सिंस की जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एंड हो गया, यानी इसी के साथ पूरे टेंस का भी एंड हो गया, यानी एक्टिव वॉइस का एंड हो गया। हमने पहले ही पढ़ा था कि हम जितना भी टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस है। अब हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस भी कितना आसान होता है बनाना, और हम लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग कंसेप्चुअल रूल को पढ़ेंगे और वो अगले क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो अब जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि दूसरों को इसका फायदा पहुंच सके, ओके। थैंक यू वेरी मच।